हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज से हम लोग अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। फ्रेंड्स, पहले से ही हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, साथ साथ में हम लोग हिस्ट्री की भी सीरीज़ करेंगे। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये एक तरह से जो चैप्टर है वो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो मुल्क है उसमें पहले हमारे मुल्क का पास्ट क्या है, हमारा पास्ट क्या है, हमारे मुल्क का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, एडी क्या है, बीसी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लोग को पता चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रही हूँ, जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो स्किल गैदरर्स क्या होते हैं। देखिए, पहले हम लोगों अभी तो जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, कस्बों में, गांव में, टाउन सिटीज़ में, लेकिन पहले क्या थे, पहले के जो इन एंशियंट टाइम के जो लोग रहा करते थे वो लोग जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में तो यहाँ जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जंगलों में वो लोग कैसे अपने भूख मिटाते थे, वो लोग अपना खाना जमा करते थे, गैदर्स करते थे। कभी रूट्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट के जितने भी जड़ी बूटी या फिर जो भी ज़रूरत का सामान वो लोग फॉरेस्ट से गैदर करते थे। तो उस टाइम के जो लोग थे वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे और हंटर्स भी थे, यानी जानवरों को मारकर उनका कच्चा गोश्त खाया करते थे। तो इस तरह से वो लोग अपनी ज़रूरत पूरा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पेज में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से वो लोग गैदरर्स थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग क्या हुए, थोड़े वो लोग डेवलप किए। डेवलप करने के बाद वो लोग सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, ये देखिए यहाँ मैंने गोल कर दिया है पहले से। तो सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स के पास उन लोगों ने सबसे पहले फसलें उगाना शुरू की, क्योंकि अगर फसल रहेगा तो क्या है, उसको कभी भी उसको पका कर कभी भी खा सकते हैं। एक साल के बाद या एक साल तक उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग पहले जैसे थे तो अभी लाए फल सड़ गए या कुछ भी, वो तो तुरंत बर्बाद हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब लोग डेवलप होने लगे तो क्या हुआ, वो लोग क्रॉप्स उगाने लगे। तो इसके सबसे पहले जो ये कहाँ उगाना शुरू किया उन्होंने, सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स के पास। और फसल को उगाने के साथ साथ वो लोग और क्या करने लगे, जानवरों को भी पालने लगे। जानवरों को पाल के गाय, भैंसे, इस तरह से उनका भी इस्तेमाल करने लगे अपनी ज़िंदगी में। फिर देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग तो फसल उगाएं, फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा। और गारो हिल्स और नॉर्थ ईस्ट विंध्यास के नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में और गारो हिल्स के पास धीरे धीरे वहाँ का पूरा इलाका क्या हुआ, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो हुआ था। सबसे पहले विंध्यास के नॉर्थ में, यहाँ पे मैंने इस मैप में दिखाया है, देखिए विंध्यास के नॉर्थ के जो इलाके थे वहाँ सबसे पहले राइस ग्रो होने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद तो धीरे धीरे हिस्ट्री से क्या हुआ, हमेशा तो लोग उसी तरह नहीं रहेंगे, धीरे धीरे वो क्या तरक्की करते जाएंगे। पहले हम लोगों ने देखा वो लोग पहले फसल उगाएं, फिर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, फिर कैटल रियरिंग हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उसकी जो शाख नदियाँ होती है, छोटी छोटी नदियाँ उससे जो निकलती हैं, या छोटी छोटी नदियाँ जो जाकर बड़ी नदियों में मिलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो जब इंडस जो रिवर है, यहाँ पे एक मिनट मैप में देखिए, एक मिनट। तो इंडस जो रिवर थी, इंडस रिवर के आसपास क्या होने लगा, आसपास वहाँ पे लोग आबाद होने लगे। धीरे धीरे उन नदियों के किनारे यानी इंडस रिवर के चारों तरफ क्या आबादी बढ़ने लगी और वहाँ पे सिटीज़ बनने लगी। इसी तरह से फिर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास भी इसी तरह से सिटीज़ आबाद होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद गंगा के साउथ में मगध बना।
ठीक है। तो गंगा के साउथ का जो इलाका है उसे क्या कहा जाने लगा, उसे मगध कहा जाने लगा, और मगध ही आगे चलकर क्या बड़ा किंगडम बना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रही हूँ। अब देखिए, अब तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा और इसे भारत कैसे बोला जाने लगा वो देखते हैं। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि इंडिया है, पहले ईरानियन और ग्रीक्स लोग जो हमारे इंडिया में आते थे, तो वो लोग इंडस रिवर के ज़रिए ही सफ़र करके आते थे। तो इंडस रिवर के ईस्ट के जो इलाका था उसे उन लोगों ने क्या कहने लगा, इंडोस, हिंदोस, इस तरह से ये इंडिया वर्ड इसी तरह से फिर बन के आया। तो फिर उसके बाद जो इंडस जो वर्ड है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधुस। अब हमारा भारत वर्ड कैसे आया वो देखते हैं। तो भारत वर्ड जो आया है वो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग, वहाँ पे लोगों का एक ग्रुप रहता था, उसे वहाँ वो जो लोग उस इलाके में रहते थे उसको कहा जाता था भारत। तो वहीं से ये वर्ड भारत आया है और इसे मेंशन किया गया है कि इसमें ऋग्वेदा में इसको मेंशन किया गया है। और ऋग्वेदा तो बहुत ही पुरानी किताब है, इसलिए वहाँ से भारत वर्ड को ले लिया गया। अब चलते हैं आगे। हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनू जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मैनू और स्क्रिप्ट्स। तो मैनू का मतलब होता है हैंड यानी कि हाथ से जो लिखा जाता था पहले एंशियंट टाइम में। तो पहले तो कोई अभी का तरह कागज़ या पेपर ये सब नहीं थे, न पेंसिल पेन। तो उस वक्त में क्या, पाम लीफ पे और बीच के मतलब पेड़ की जो छाल होते थे उसको बीच बोला जाता था, तो उस पे लिखते थे लोग अपने हाथों से, इसे ही कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। वही का एक यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, वो संस्कृत में लिखे जाते थे, प्राकृत में लिखे जाते थे और तमिल, 3 लैंग्वेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। अब है इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गई, कोई भी जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे उसे इंस्क्रिप्शन कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे है आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। तो जितने भी ये सब कुछ पहले ज़माने के लिखे हुए हैं, तो अभी हम लोगों को कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, इसको पता लगाते हैं, सारे बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स बाकी हैं, हड्डियों को देखकर मतलब वो इन तमाम चीज़ की जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो ज़मीन की खुदाई करते थे, जहाँ पे देखते थे कि हाँ यहाँ से हिस्ट्री पहले ज़माने का कुछ मिल सकता है, तो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, पैंस, वेपन्स वगैरह को देखकर उस पे लिखी गई लैंग्वेज को, तो वो तो अभी बहुत हद तक बदल चुका है, सेम तो वैसा आ नहीं रहा है पहले जैसा लैंग्वेज, तो वो अभी तो बहुत बदल चुका है। तो उसको जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन का फ़ोटो आप लोगों को दिखाया गया है। इसे देख के आप लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकते। मतलब इसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लोग ही इसे समझते हैं, इसके लैंग्वेज को समझते हैं, इसकी पूरी डीप स्टडी करते हैं, तब उन लोगों को ये लैंग्वेज उस वक्त के समझ में आते हैं। अब देखिए इस पेज में हिस्टोरियंस भी मान लीजिए उन आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही होते हैं। वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन सब चीज़ों को देखकर पता लगाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो ये दोनों जो है मान लीजिए एक तरह के डिटेक्टिव है, पूरे हर चीज़ का क्लू लेते हैं, उसके बाद उसका पता लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा बिफोर क्राइस्ट, AD, बिफोर, प्रेजेंट, ये सब कुछ क्या होता है वो समझते हैं। डेट्स कैसे हम लोग मेंशन करते हैं वो, तो देखिए फ्रेंड्स, डेट को मेंशन करने के लिए जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी पैदाइश से लेकर जो उनके बाद का ज़माना था उसे AD कहा जाता था, और उनसे पहले का जो ज़माना था मतलब पूरे टाइम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक उनकी पैदाइश से पहले, बर्थ से पहले का, और एक उनकी पैदाइश के बाद का ज़माना। तो जो पहले था उसे बिफोर क्राइस्ट कहते थे, और जो बाद का था उसे क्या कहते थे, एनो डोमिनेंट कहते थे।
अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि जीसस क्राइस्ट कौन थे। तो क्रिश्चियनिटी जो हमारा मज़हब है, तो उस मज़हब मतलब वो मज़हब के लोग जिसे मानते हैं अपना गॉड, वही है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के ही बर्थ से पहले का जो टाइम था उसे बिफोर क्राइस्ट कहते थे, और उसके बाद का जो टाइम आया उसे क्या कहते थे, एडी कहते थे, एनो डोमिनेट। और इसी को सीई यानी कि एडी को सीई भी बोला जाता है और बीसी को बीसीई बोला जाता है। वो यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस पेज में फ्रेंड्स कि क्या है कि पहले के जो, जैसे कि मैंने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट ये सब काम करते थे पता लगाने का, खुदाई के ज़रिया, फिर बोन्स जो पुराने मिली दबी हुई ज़मीन में उसके ज़रिया। तो वो ये जो सारा प्रोसेस करते थे इंस्क्रिप्शन का, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता, तो उसको जो समझते थे, ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है डेसीफरमेंट। डेसीफरमेंट प्रोसेस कहलाता है। डिसाइफरमेंट जो है ना, वो डेसिफर से आया है। डिसाइफर मतलब क्या होता है, कुछ भी नई चीज़ों का पता लगाना। और क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का ही ये काम है कि वो नई चीज़ों का पता लगाते हैं, इंस्क्रिप्शन में खोज करते हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस है उसे डिसिफरमेंट भी कहा जाता है। अब है ये लास्ट पेज में यहाँ दिया गया है कि रोसिटा स्टोन ऑफ इजिप्ट जो है, वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, एक ग्रीक और 2 इजिप्शियन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और इसका एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया है, वो है इजिप्ट में। फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर में कुछ बताने के लिए नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट थे मैंने वो आप लोगों को बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए इस पेज में अब मैच करना है, आप लोग इसे मैच करते जाइए, मैं आपको बताते जा रही हूँ। पहला है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का क्या होगा, हंटिंग एंड गैदरिंग्स। ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज में ही बताया था, तो इसका होगा हंटिंग एंड गैदरिंग्स यहाँ पे। सेकंड है मगध। मगध क्या था, मगध था बिग एम्पायर, बिग किंगडम था ये, तो मगध होगा फर्स्ट से मैच, द फर्स्ट बिग किंगडम। थर्ड है फ्रेंड्स गारो हिल्स। गारो हिल्स का होगा अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले अर्ली एग्रीकल्चर यहीं हुए थे, तो वो है गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फर्स्ट सिटीज़, क्योंकि पहले ही सबसे पहले लोग यहाँ पे आके आबाद होना शुरू हुए थे। फिर है गंगा वैली। गंगा वैली का क्या होगा, सिटीज़ अबाउट, ये जो लास्ट एक बचा हुआ है वो होगा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। ये ज़्यादा बड़ा तो चैप्टर है नहीं, बिल्कुल छोटा सा है। आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे इसको पूरा, आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साइंस भी याद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।